आज के इस वीडियो लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग में एमसीक्यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के लिए वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस बार मैं आपको इसकी आंसर इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इस बार आपने थोड़ा मेहनत करना है और वीडियो के हर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको पेपर पे लिखना है। ठीक है, कैसे करना वो, जैसे एग्जांपल आप देखें, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपने क्या करना है, पेपर पे आपने पेपर में क्या करना है, 1 लिखना है। और जो ऑप्शन, सपोज यहाँ पे बी ऑप्शन सही या सी ऑप्शन सही या डी ऑप्शन सही, सपोज मैं यहाँ पे डी कर दिया, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन अगर मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही होगा तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, इस तरीके से लिखने के बाद इसकी जो है आपको फ़ोटो क्लिक करनी है, फ़ोटो लेना और मेरे मेल आईडी पे भेज देना। डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी आपको दे दूंगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको आपके साथ और मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्शन बहुत, आप फोटो स्नैप करके हमारे मेल आईडी पे भेजेंगे और जिनका जितना मार्क्स आएगा फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आपके नाम मार्क्स के साथ अनाउंस करेंगे। ठीक है, तो आप, और दूसरी बात यह है कि आप इस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए कहीं से गूगल का आप यूज़ नहीं करेंगे, कहीं से आप चोरी नहीं करेंगे। आप जितना पढ़े हैं उसी हिसाब से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिएगा ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें कि आपने एग्ज़ाम के लिए कितना प्रिपेयर है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको बता ही दिया, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, इसमें से कौन ऑप्शन सही है। अगर आप बेसिक से पढ़े हैं तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा कौन ऑप्शन सही है। आपको उसी तरीके से करना, 1 का डी करना, 1 का बी करना, 1 का सी करना, जो सही हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है 32, 33, 64, 18। अब सही जवाब क्या है, आपको कैसे करना है, 2 का आप 2 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके सामने जो आंसर है उसको आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी लैंग्वेज इज आ, अब सी लैंग्वेज क्या है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, ऑल ऑफ द अबव है। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और चूंकि अगर आप सी बेसिक से पढ़े हैं और बेसिक पॉइंट्स आपका क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो डेफिनेटली आप जो है सही ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। तो 3 क्वेश्चन हो गए, 3 में जो सही है आप उसको पेपर पे लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज द सी प्लस प्लस स्टाइल कमेंट आर इंट्रोड्यूस्ड, सी लैंग्वेज के किस वर्जन में इस टाइप का जो स्टाइल इंट्रोड्यूस किया गया था, C17, C18, C89, C99, ये एक्चुअली सी लैंग्वेज की वर्जन है और आपको पता है वर्जन क्या होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सी सोर्स फाइल इज प्रोसेस्ड बाय, सी सोर्स फाइल जो है प्रोसेस्ड बाय द इंटरप्रेटर, कंपाइलर, बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, असेंबलर। अब आपको पता है ये सारे चीज़ क्या, ये ट्रांसलेटर होते हैं और ये जो है सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में। किसी लैंग्वेज में इंटरप्रेटर काम करता है, किसी लैंग्वेज में कंपाइलर काम करता है और किसी लैंग्वेज में दोनों काम करता है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों काम करता है। और कुछ लैंग्वेज ऐसे हैं जो असेंबलर यूज़ किया जाता है। तो आपको जो मालूम है आप ऑप्शन में सही ऑप्शन इसका लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज हेडर फाइल, सी लैंग्वेज के हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .c है, .cpp है, .c99 है और .h है। तो आपको पता है आप क्या है, आपको कैसे लगाना आप जान रहे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, टू डेवलप विच ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए आपको जो है एक सेकंड, यहाँ पे सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड, लिनक्स है, यूनिक्स है, एंड्रॉयड है, मैक है। आप पढ़े होंगे, आपको पता होगा, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूँ, आप गूगल से सर्च बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर आप 3 क्वेश्चन भी जानते हैं तो आप 3 का ही सही लिखें, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लिखेंगे तो ही आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। वरना आप अगर देख के लिख देंगे हमारे पास आ जाएगा तो फिर क्या मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या है, विच आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन सी, इनमें से सी के फंडामेंटल डेटा टाइप्स कौन कौन है, कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, ऑल ऑफ द अबव है। तो आप देखें कौन सा फंडामेंटल डेटा टाइप है, उसको सही ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर विच टाइप द फॉर्मेट स्पेसिफायर %i इज यूज्ड,
यानी ये परसेंट आई, परसेंट डी, ये सब क्या कहलाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर कहलाता है। ठीक है, तो ये परसेंट आई किस डेटा टाइप के लिए सूटेबल होता है, किस डेटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है, परसेंट आई इंटीजर के लिए, परसेंट आई कैरेक्टर के लिए, परसेंट आई फ्लोट के लिए, परसेंट आई डबल के लिए। अब आपको पता है, आप ट्राई करें, फाइंड करें क्या सही सॉल्यूशन है, उसके बाद आप जो है सही ऑप्शन पे पेपर पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लोट एंड डबल इन सी, यानी ये फ्लोट एंड डबल ये दोनों सी में डेटा टाइप होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों जो है डेसिमल पॉइंट वैल्यू को लेते हैं, बट डिफरेंस क्या है, बोथ आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। डबल कैन स्टोर जस्ट डबल वैल्यू एज कम्पेयर टू फ्लोट वैल्यू। डबल इज एन इनहेंस्ड वर्जन ऑफ द फ्लोट एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन C99. डबल इज मोर प्रिसाइज देन फ्लोट एंड कैन स्टोर 64 बिट्स। अब आपने पढ़ना समझना है और इसकी सॉल्यूशन को फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखते हैं, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर डबल टाइप वैल्यू इन सी। देखें, एक और क्वेश्चन फॉर्मेट स्पेसिफायर से यहाँ पे आ गया कि कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो डबल डेटा टाइप के लिए सूटेबल है। ठीक है, परसेंट डी, परसेंट एफ, परसेंट एल एफ, परसेंट कैपिटल एल एफ। अब आप देखें और सही ऑप्शन अपने पेपर पे लिखेंगे। 11 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, हाउ मेनी बाइट डज अ शॉर्ट टाइप टेक इन सी, यानी सी में जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है उसमें कितने बाइट होते हैं। ठीक है, आपको पता है 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, ये सब जो है डेटा टाइप के रेंज होते हैं। तो शॉर्ट में रेंज नहीं, साइज होते हैं। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग फिर रेंज निकाला जाता है, यानी आप कहाँ से कहाँ तक डेटा को डाल सकते हैं अपने वेरिएबल में। तो शॉर्ट डेटा टाइप जो होता है उसकी कितनी बाइट होती है, यानी कितनी साइज होती है, 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और जब आप बेसिक फंडामेंटल आप सीखेंगे तो आपको यही सब बताया जाता है कि कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैसे डेटा टाइप यूज़ करेंगे और कैसे जो है आइडेंटिफायर का नाम हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी। तो सही सिंटैक्स क्या है सी में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। पहला ऑप्शन है डेटा टाइप वेरिएबल नेम सेमीकोलोन, दूसरा ऑप्शन है डेटा टाइप एज वेरिएबल नेम सेमीकोलोन, तीसरा है वेरिएबल नेम डेटा टाइप, चौथा वेरिएबल नेम एज डेटा टाइप। सही ऑप्शन पे आप देखें, समझें और सही ऑप्शन को लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स इन सी, कौन से 2 नंबर का यूज़ करके रिमाइंडर निकालते हैं। तो इसमें यहाँ पर देख इस तरीके से पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सी है और डी है। अब आपको देखना है, पहचानना कौन सा ऑपरेटर सही है जिसके थ्रू हम जो है 2 नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं। रिमाइंडर मतलब 2 नंबर को डिवाइड करेंगे और नीचे जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम कहते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया जाएगा, चलिए इसका भी सही ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे, सही ऑप्शन हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखते हैं 14 नंबर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। हाँ, ये ऑप्शन है, ये आपका कोड दिया हुआ, आपको बताना है इसको आउटपुट क्या है। तब नंबर 1 है A2 B2.5 और C एरर है, D वार्निंग है। इस टाइप से क्या एरर आएगा, क्या आउटपुट आएगा आपको बताना है। ABCD ऑप्शन क्या है आप कॉपी में देख लें, लिख लें, समझ लें और उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आउटपुट से रिलेटेड है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड, सी कोड के लिए ये जो कोड है कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे आप, सबसे पहला ऑप्शन है 7 है, 7.00 7.00 इस टाइप से है और डी में एरर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आपसे सवाल किया है। अब आपने सवाल को एक एक करके अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद सही जवाब आपको पेपर पे लिखना, जिस तरीके से हमने फॉर्मेट बताया आपको। और फॉर्मेट बताने के बाद लिखने के बाद क्या करना, आपको जो डिस्क्रिप्शन में मैं मेल आईडी दूंगा उस मेल आईडी पे आप अपनी फ़ोटो को सेंड कर दें। इससे हमारे और आपके दरमियान इंटरेक्शन भी हो जाएगा, आपकी मेल आईडी हमारे पास आएगी, फिर हम लोग फर्दर और भी फ्यूचर में डिस्कशन करेंगे, कभी मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, कभी और पर्पज़ के लिए। और हो सके तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स अचीव हो जाए। इवन आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वाइवा के लिए जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक से ही रिलेटेड ज़्यादा पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।